हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम हमारी पैटर्न सीरीज का दूसरे पैटर्न पे बात करेंगे, जो है टू पॉइंटर्स अप्रोच। तो आपको पता होगा, अभी तक हमने टू सम क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना? अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है क्वेश्चन टू सम टू। इसमें क्या है ना, हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है। ठीक है, हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सी दो वैल्यूज का सम टारगेट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे टारगेट 9 है, तो जो दो वैल्यूज आएंगी, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू है, 7 + 2 9 होगा। तो हमने इसके इंडेक्स रिटर्न करना है। और ये नॉर्मल पाइथन इंडेक्स नहीं है, इसमें वन इंडेक्स है, मतलब ये वन होगा इंडेक्स, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ये जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए कर देते हैं ये। तो देखो, अगर हम सिंपल ब्रूट फोर्स मेथड से देखें तो क्या होगा। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है टू, इसको सेकंड वैल्यू से करके देखेंगे। एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा एरे है। हमारा टारगेट क्या है, 9 है। इसमें भी हमारा टारगेट 9 दे रखा है। तो क्या होगा ना कि जो फर्स्ट वैल्यू है हम उसको दूसरी वैल्यू से करके देखेंगे, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, सबको वन को सबसे प्लस करके देखेंगे। तो ये लूप चलेगा पूरा। तो समझ लो, जब हम पहुंच जाएंगे 7 + 1, लास्ट वैल्यू पे पहुंच के 7 + 1, वो भी हमारे टारगेट से छोटी आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, टू पे शिफ्ट कर जाएंगे, फिर 2 + 3 करेंगे, ठीक है। फिर मतलब वन कट जाएगा, फिर यहाँ पे टू लेंगे, 2 + 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें देखेंगे कि जब लास्ट वैल्यू है वो हमें 9 के इक्वल आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो, ये ब्रूट फोर्स तरीका है। हमारी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखेगी, हर एक वैल्यू को, हर एक मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा, हर एक वैल्यू को हर दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करके देखना पड़ेगा। तो हमारी आएगी n² कॉम्प्लेक्सिटी। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे टू सम अप्रोच। टू सम में क्या होगा ना कि हम यही एग्जांपल लें, अगर देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। टारगेट हमारा 9 है। हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है। एक हमें पता है सॉर्टेड है ना। अगर हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है, हम उसका फायदा उठाएंगे कैसे। हम लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 7 + 1 हमारा क्या हुआ, 8। 8 हमें पता है कि अभी भी छोटा है 9 से। तो हम अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, तो हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे। हमें पता है लेफ्ट सबसे छोटा है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, 7 + 2 9, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम, अगर हमारा आंसर छोटा आता है टारगेट से, तो हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे। अगर समझ लो हमारा टारगेट से आंसर बड़ा आता है, समझ लो अगर हमारा 11 आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, हमें पता है राइट वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी क्योंकि सॉर्टेड है। तो हम उसको छोटा करेंगे, इस वैल्यू के साथ देखेंगे, फिर और छोटा करेंगे। समझ आ गया ना? तो हमारा एल्गोरिदम क्या बनेगा, हमारा एल्गोरिदम बनेगा कि अगर हमारी वैल्यू है, अगर एन जो है, समझ लो वैल्यू हमारी, अगर वो लेस देन टारगेट है, तो हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे। और अगर एन बड़ी है टारगेट से, तो हम राइट को कम करेंगे, क्योंकि राइट सबसे बड़ा है और लेफ्ट सबसे छोटा है। तो अगर कम आती है तो लेफ्ट वाली वैल्यू बढ़ा के देखेंगे, इंक्रीज करके। और अगर बड़ी आती है तो राइट से कम करके देखेंगे एक वैल्यू। इतना समझ आ गया? चलो अब कोड देखते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला करके दिखा देता हूँ तुम्हें जल्दी से। फॉर आई इन रेंज ऑफ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, नम्स कर देते हैं इसको। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स for j in a range of I + 1, comma length of nums, ठीक है। if nums of I is plus nums of j is equals to target, return यहाँ हमें रिटर्न एरे की फॉर्म में करना है, और वन इंडेक्स है ना, तो हम एक ऐड कर देंगे, I + 1, j + 1,
ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया एन स्क्वायर। अब इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखते हैं। ऑप्टिमाइज में देखते हैं क्या होगा। ऑप्टिमाइज में हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पॉइंटर लेने हैं, ठीक है। लेफ्ट इक्वल्स टू 0, राइट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स -1। फिर क्या करेंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, क्या करेंगे, इफ nums of L plus nums of R is less than target L plus n equals to 1, L if is greater than target अगर हो गया तो R माइनस एन इक्वल्स टू 1। और एल्स क्या करना है, एल्स मतलब हमारे टारगेट की अगर इक्वल आ गया फिर क्या करना है, रिटर्न कर देना, रिटर्न रिटर्न L प्लस 1 कॉमा R प्लस 1। मुझे लग रहा है कोई एरर आ जाएगा, नहीं हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हमने टू पॉइंटर्स कैसे यूज़ किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई आप एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।